हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, संबंध एवं फलन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ठीक है, आज के हम वीडियो में एक छोटा सा ही होगा, इसमें छोटी सी ही बात करेंगे। ठीक है, जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रतिलोम संबंध। इसका मैंने आपको पिछली क्लास में जिक्र किया था कि जो है प्रतिलोम संबंध है वो हम पिछली क्लास में करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था। तो आज हम प्रतिलोम संबंध पढ़ते हैं कि प्रतिलोम संबंध होता क्या है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास देखो आर दिया हुआ है, कोई संबंध है इस प्रकार से दिया होगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा। कोई संबंध है इस प्रकार से दिया होगा, मान लो इसमें अवयव है A,1, B,2, C,3 एंड D,4। ये हमारे पास में कोई अवयव है। अब इनका मुझे अगर प्रतिलोम संबंध निकालना हो तो उसे हम प्रदर्शित करते हैं आर इनवर्स द्वारा। ठीक है, इसे देखो आर की घात -1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे पढ़ते हैं आर इनवर्स इंग्लिश में, और हिंदी में इसे पढ़ेंगे आर प्रतिलोम, इंग्लिश में आर इनवर्स। ठीक, अब इसको अगर निकालना हो तो कैसे करके निकलता है, ये चीज़ आप ध्यान से समझो। जैसे आर दिया, जो कृमित युग्म है उनके क्रम मतलब जो कृमित युग्म है उनमें जो, जैसे ये एलिमेंट है A,1 और B,2 और C,3 और D,4, इनको आप चेंज कर दो। x को y में चेंज कर दो, y को x में कर दो। भाई कोई हमारे पास में जैसे x, y और कृमित युग्म होगा, तो जब आप आर इनवर्स निकालो तो इसको चेंज कर दो। ये कैसा हो जाएगा? y, x हो जाएगा। ठीक, तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है। जैसे A,1 है तो 1, A हो जाएगा, 2, B हो जाएगा, 3, C हो जाएगा, 4, D हो जाएगा। जो कृमित युग्म है उनमें जो x और y के मान हैं उनको आपस में चेंज कर देना है। x को y में चेंज कर देना, y को x में चेंज कर देना, तो वो आर इनवर्स हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कोई दिक्कत? आर इनवर्स निकालना हो तो आप सीधे करो, जो ये दिए हैं मान इनको आप चेंज करके लिख दो। A,1 है तो 1, A लिख दिया मैंने, B,2 है तो 2, B लिख दिया, C,3 है तो 3, C लिख दिया, D,4 है तो 4, D लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो इन जनरल मैं आपको अगर बताऊं तो आर बराबर यदि x, y है और क्या कहते हैं x बिलोंग्स टू a है और y बिलोंग्स टू b होगा। सीधी सी बात है, दो समुच्च होंगे। भाई जब हमने a क्रॉस b किया होगा वहीं से ये r आया है निकल के। मैंने कल आपको बताया था कि जो r होता है वो हमेशा a क्रॉस b का सबसेट होता है, यानी उपसमुच्च होता है। ये चीज़ मैंने बताई थी। तो a क्रॉस b निकालेंगे, यानी a क्रॉस b का मतलब है कार्तीय गुणन। ठीक है, a और b का कार्तीय गुणनफल। तो a और b का जब हमने कार्तीय गुणनफल निकाला तो उसमें से हम एक r निकाल लिया, हमने एक संबंध निकाल लिया। तो वो इस प्रकार से होगा x, y, और x बिलोंग्स टू है a से, y बिलोंग्स टू है b से। तो अगर r इनवर्स निकालना होगा तो x को y में, y को x में, x की जगह पे y लिख दिया, y की जगह पे x लिख दिया, मतलब चेंज कर दिया। जो कृमित युग्म होगा उसको चेंज कर दिया। y कहाँ से आएगा? b से आएगा, और x तुम्हारा कहाँ से आएगा? a से आएगा। बस देखो y वहीं से रहेगा क्योंकि वो तो उसी का क्या कहते हैं अवयव है ना, तो वो वहीं से रहेगा। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे 4,3 आर में से है, तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो ये आर इनवर्स से चला जाएगा। ठीक, देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत, आप याद रखना, इसे नोट करके आप लिख लो कि अगर आपको आर इनवर्स का भी इनवर्स निकालना तो वो हमेशा आर बराबर होगा। ठीक है, अगर आर इनवर्स का यानी आर प्रतिलोम का भी प्रतिलोम निकालना है तो वो हमेशा आर यानी उस संबंध के बराबर ही होगा। इसको मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। जैसे देखो मेरे पास में आर दिया है, ठीक है, 2,3 और 5,6 इस प्रकार से कोई आर है, मान लो संबंध है कोई इस प्रकार से डिफाइन है। अगर मैं इसका आर इनवर्स निकालूं तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? इनके अवयव को चेंज कर दो, तो 3,2 और 6,5। ठीक है, ये इसका आर इनवर्स हो गया। अब इसका भी इन्वर्स निकालना हो तो क्या निकालेंगे? इसका भी अगर इन्वर्स निकालोगे
तो इसके अवयव को फिर से चेंज करोगे। भाई इन्वर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसके जो कृमित युग्म हैं उनकी जो x और y के मान हैं उनमें उनको हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, वही तो करते हैं हम, x और y के मान चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा। तो इसको 3,2 है, इसको फिर से 2,3 लिख दो। भाई इस जो ये इन्वर्स है इसका भी इन्वर्स निकालना है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर जब हमने इन्वर्स निकाला था तो इसके अवयवों को चेंज किया था, x का y में, y को x में, तो ये आ गया। अब इसका भी इन्वर्स निकालना है तो इसके भी जो कृमित युग्म है उनके मान चेंज करने पड़ेंगे। तो ये 5,6 आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आर ही तो आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, थ्योरम समझ लो या इसको वैसे समझ लो। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, सॉरी, ये तुम्हारा क्या आ गया, आर आ गया। तो आर इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, आर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, आर इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वो आर होगा, ठीक, क्लियर। तो ये देखो छोटा सा लेक्चर था, इसमें आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ में आएगा। कल हम एक्सरसाइज करेंगे और हमारा इसके साथ ही संबंध खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ में, बाय बाय।